मुसलमानों को टेररिस्ट, रेपिस्ट भी कहा और ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसे नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल को हम कंडेम करते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर से डिमांड करते हैं पुरजोर कि जल्द से जल्द ऐसे खातियों को गिरफ्तार किया जाए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये डिमांड करते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजर्स है उनके ऊपर एफआईआर हो, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स ही जिम्मेदार होते हैं कि प्रोटेस्ट की कार्रवाई कैसे की जाए। और तीसरी बात यह है कि जब प्रोटेस्ट में जब लोग आते हैं तो लाठियां के जरिए कैसे आते हैं लोग। इस किस्म का जो प्रोटेस्ट होगा उसमें फसाद बर्पा होने के पूरे इम्कानात हैं। ये इंटेलिजेंस फेलियर है और ये इंटेलिजेंस फेलियर की जिम्मेदारी ना सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट की है बल्कि डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर की भी है। आज हम लोग यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए एक याददाश्त चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, होम मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर कर्नाटका को जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एक मेमोरेंडम देने के लिए आए थे। मेमोरेंडम देने का मकसद आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। 9 तारीख को शहर गुलबर्गा में बंजारा समाज की जानिब से एक रैली निकाली गई थी, प्रोटेस्ट किया गया। यहीं पर उन्होंने उसके बाद में प्रोटेस्ट की नीयत क्या थी मालूम नहीं, एक रेप के इशू को लेकर उन्होंने मुसलमानों को अड़प शड़प कहा, मुसलमानों के खिलाफ नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, हेट स्पीच उन्होंने दिए और तो और मुसलमानों को टेररिस्ट, रेपिस्ट भी कहा और ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसे नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल को हम कंडेम करते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर से डिमांड करते हैं पुरजोर कि जल्द से जल्द ऐसे खातियों को गिरफ्तार किया जाए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि आने वाले दिनों में शहर गुलबर्गा का माहौल जो है, पीसफुल जो माहौल चल रहा है, उसको ख़राब करने की जो कोशिश कर रहे हैं कुछ सेक्शन के लोग। ये चाहते हैं कि शहर गुलबर्गा बहुत कसीर आबादी वाला शहर, फास्ट डेवलपिंग सिटी है, यहाँ पर बुरी नज़र से देखा जा रहा है और ख़ासकर एक तबके को बदनाम करके वो लोग क्या क्रेडिट लेना चाह रहे हैं समझ के बाहर है। लिहाजा हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इंटायर कर्नाटका गवर्नमेंट से इस चैनल के जरिए डिमांड करते हैं, पुरजोर डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द जितने लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, ये एक्शन में, ये जो हरकत हुई है पीर के दिन, उनके खिलाफ में जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और तमाम लोगों को बुक करके उनको अरेस्ट करना चाहिए। उनके खिलाफ में ज़्यादा से ज़्यादा केसेस बुक होना चाहिए। जितने भी लोग हैं सीसीटीवी में फुटेज देखकर भी उनको अरेस्ट किया जा सकता है। हम पुलिस कमिश्नर को भी यही गुजारिश किए हैं 2 दिन पहले। अब डीसी साहब के ज़रिए चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका और ख़ासकर होम मिनिस्टर साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं चैनल के ज़रिए कि गुलबर्गा जो है ना, गुलबर्गा में पीसफुल माहौल जो चल रहा है उसको डिस्टर्ब करने की कैमनल हार्मनी, हमारे पास बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर। गंगा जमनी तहजीब की एक बेहतरीन मिसाल गुलबर्गा में पूरे इंडिया में दी जाती है। तो इसको ख़राब करने के कुछ मखसूस फ़िरक़े के मखसूस लोग हैं जो हम नहीं चाहते कि हमारा शहर ऐसे लोगों के गैर अनासिर के हाथ में जाए और यहाँ का माहौल ख़राब हो जाए और यहाँ की तहजीब को बिखरने की जो कोशिश कर रहे हैं इसके हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और तो और जिस लड़की का वहाँ पर रेप हुआ है वो जालिम किस्म का इंसान जो अपने आप को टीचर कहता है वो सलाखों के पीछे है, उसको पकड़कर पुलिस वाले उसको जेल में बंद किए हैं। हम उसकी भी कंडेम करते हैं। ऐसे वाक़यात भी रौनुमा नहीं होना चाहिए। गुलबर्गा में हुआ कुछ 4-5 महीने पहले, चिंचोली में हुआ एक तकरीबन 70-80 साल की उम्र की औरत के साथ, उसके साथ ये लड़की का वाक़या रौनुमा हुआ। जैसा कि इनको पकड़ा गया, जितने भी लोग खाते हैं उनको पकड़कर जेल में डाला जाए जल्द से जल्द और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जॉइंट एक्शन कमेटी और एक दफ़ा पुरजोर मुतालबा करती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से खासकर और पुलिस डिपार्टमेंट से खासकर कि ये जो लोग दादागिरी कर रहे थे, गुंडागिरी करते हुए रोडों पे पर्टिकुलर दाढ़ी, टोपी, बुरखे देखकर भी अटैक करने की उन्होंने कोशिश की है, वो काबिल मजम्मत है। उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जॉइंट एक्शन कमेटी का ये पुरजोर मुतालबा है। और के माहौल को ख़राब करने की साजिश की गई है। 9 दिसंबर को जो प्रोटेस्ट हुआ जो रेपिस्ट के खिलाफ, उसके रेपिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। रेपिस्ट ही होता है, चाहे वो एड्रामी का रेपिस्ट हो या आसाराम बापू हो या फिर कोई आसिफा का रेपिस्ट हो। रेपिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। तो रेपिस्ट को कड़ी सजा दी जाए, हमारी ये मांग है। दूसरी, उसी से लेके रेपिस्ट को कोई मजहब से जोड़ना, कोई ये गलत काम हुआ है। ये दरअसल गुलबर्गा के माहौल को बिगाड़ने की साजिश की गई है। हम ये डिमांड करते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजर्स है उनके ऊपर एफआईआर हो, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स ही जिम्मेदार होते हैं कि प्रोटेस्ट की कार्रवाई कैसे की जाए। और तीसरी बात यह है कि जब प्रोटेस्ट में जब लोग आते हैं तो लाठियां के जरिए कैसे आते हैं लोग।
प्रोटेस्ट में लाठियां कैसे लेकर आते हैं लोग। हमारी ये मांग है कि पुलिस डिपार्टमेंट उसी वक्त रोकना चाहिए था कि लाठी में प्रोटेस्टर्स को लाठी और दूसरे हथियार लेके कैसा वो प्रोटेस्ट में आते हैं। और तीसरी बात, आए दिन हम देखते हैं कि आंदोलन स्वामी हेटेड स्पीच करते आ रहा है, चाहे वो वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से आए दिन हम 15 दिन में देखते हैं एक बयान आता है मुसलमानों के खिलाफ। आखिर ये अब्दुल्ला स्वामी एक हेट स्पीच करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं होता, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता। हमारी ये मांग है कि उसके ऊपर यूएपीए लगाए। और दूसरी बात, जो भी हम एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस डिपार्टमेंट से मांग करते हैं कि जो भी हेट स्पीच करता है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसके इसके हिसाब से हेटेड स्पीच को सो मोटो लेके वहीं पे एफआईआर की जाए। हम जब कोई भी आके मेमोरेंडम देने की वेट ना करे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो भी हेट स्पीच करता है उसके खिलाफ एफआईआर होने चाहिए। और जो भी है हमारी ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी की आज जो मांगे हैं, चाहे वो उमेश यादव के खिलाफ हो या अब्दुल्ला स्वामी हो या मणिकांत राठौड़ हो और एमएलए है ना बाबूराव चौहान हो, बाबूराव चौहान के ऊपर भी अरेस्ट वारंट हो, क्योंकि ये लोग माहौल खराब करने की साजिश किए हैं। तो हम ये डिमांड करते हैं कि जो भी ज्वाइंट एक्शन कमेटी से जो मांगे की गई है उसको पूरा करें। अस्सलाम वालेकुम। आज जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी डीसी ऑफिस आकर अपना मेमोरेंडम दी है, एडीसी साहब से मुलाकात की और मेमोरेंडम में कुछ अहम नुकात के ऊपर हम लोगों ने रोशनी डाली है। सबसे पहली बात, ये जो प्रोटेस्ट मुनज़्ज़म किया गया है इसका कोई जवाज़, इसका कोई रीज़न नहीं बैठता है, क्योंकि ऑलरेडी जो एक्यूज़ड है वो अरेस्टेड है, सलाखों के पीछे है, उसके ऊपर पॉस्को एक्ट भी लग चुका है। और हम उम्मीद करते हैं कि वो जो बच्ची जिसके साथ में जुल्म हुआ है, जिसके साथ में बलात्कार हुआ है, उसको इंसाफ मिले और जल्द से जल्द इंसाफ मिले। साथ ही साथ जो पहले गुजरे हैं जिनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है उनको भी इंसाफ मिले। हमारा जॉइंट एक्शन कमेटी से हमेशा ये स्टैंड रहा है कि हम तमाम तर लोगों के इंसाफ के साथ हैं, तमाम तर तबकात के इंसाफ के साथ हैं। हम किसी के साथ नाहक जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, कोई नाहक आवाज़ उठाने वाले लोग नहीं हैं। दूसरी बात, ये जो पुलिस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, क्योंकि जो मीटिंग्स हुए थे, मीटिंग्स में पहले से ही इंकशाफ हो रहा था कि इस किस्म का जो प्रोटेस्ट होगा उसमें फसाद बर्पा होने के पूरे इम्कानात हैं। ये इंटेलिजेंस फेलियर है और ये इंटेलिजेंस फेलियर की जिम्मेदारी ना सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट की है बल्कि डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर की भी है, क्योंकि वो मुसलसल देख रहे हैं हम लोग कि इससे पहले वक्फ अमेंडमेंट बिल का प्रोटेस्ट हुआ, उसके अंदर मुसलमानों के खिलाफ में अल्फाज गलत इस्तेमाल किए गए, हेट स्पीचेस किए गए, उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। और ये दूसरा वाक़या है। और आंदोला स्वामी जैसे लोग, माधवी लता जैसे लोग, उनको गुलबर्गा शहर में आने दिया जा रहा है, उनको मौका दिया जा रहा है कि वो हेट स्पीचेस करें। और यत्नाल, बसनगोड़ा यत्नाल जो बीजापुर का है, उसको भी मौका दिया जा रहा है। ऐसे लोग, जो ऐसे अनासिर हैं जो मुसलमानों के खिलाफ में मुसलसल हेट स्पीचेस कर रहे हैं, उनको मौका क्यों दिया जा रहा है आने के लिए यहाँ पर। और बीदर में, वहीं पर बीदर में इजाज़त नहीं मिली है। कांग्रेस की हुकूमत में ही वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हैं उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को जो हिदायत दिए हैं उसके मुनासिबत से उन्होंने इजाज़त नहीं दी। यहाँ पर क्यों हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और हम ये चाहते हैं कि इस ताल्लुक़ से, जो मुसलमानों की हिफाजत के ताल्लुक़ से जो मुसलसल अब सवालिया निशान पैदा हो रहे हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उसके ताल्लुक़ से असेंबली में भी बात हो। ये हमारा मुतालबा है। और दूसरा मुतालबा ये है, सबसे अहम मुतालबा, कि जो लोगों ने ये एहतजाज को मुनज़्ज़म किया था और जिन लोगों ने तकारीर किए थे, चाहे वो उमेश यादव हों जो साबिक़ MP हैं, चाहे वो आंदोला स्वामी हो या फिर मणिकांत राठौड़ हो, ये तमाम तर लोगों को फौरी तौर पर UAPA के कानून के तहत हिरासत में लेना चाहिए। हमारे पास एक मिसाल है, अलंद का एक वाक़या हुआ था जिसके अंदर 165 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सिर्फ एक मामूली, एक हल्की सी पथराव की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया था। यहाँ पर सिर्फ 2 FIR हुई हैं और उसमें से भी ऐसा मालूम पड़ा है कि सिर्फ 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये सरासर नाइंसाफ़ी है, हम इसके खिलाफ हैं। और जो मुसलमानों के खिलाफ में जो रेपिस्ट कहा जा रहा है, टेररिस्ट कहा जा रहा है, हम उसकी सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि इसके ताल्लुक़ से असेंबली में बात हो। आज हम लोग यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए एक याददाश्त चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, होम मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर कर्नाटका को जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एक मेमोरेंडम देने के लिए आए थे। मेमोरेंडम देने का मकसद आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। 9 तारीख को शहर गुलबर्गा में बंजारा समाज की जानिब से एक रैली निकाली गई थी, प्रोटेस्ट किया गया। यहीं पर
उन्होंने उसके बाद में प्रोटेस्ट की नीयत क्या थी मालूम नहीं। एक रेप के इशू को लेकर उन्होंने मुसलमानों को अड़प चढ़प कहा, मुसलमानों के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, हेट स्पीच उन्होंने दिए, और तो और मुसलमानों को टेररिस्ट, रेपिस्ट भी कहा। और ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसे नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल को हम कंडेम करते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर से डिमांड करते हैं पुरजोर कि जल्द से जल्द ऐसे खातियों को गिरफ्तार किया जाए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि आने वाले दिनों में शहर गुलबर्गा का माहौल जो है, पीसफुल जो माहौल चल रहा है, उसको ख़राब करने की जो कोशिश कर रहे हैं कुछ सेक्शन के लोग। ये चाहते हैं कि शहर गुलबर्गा बहुत कसीर आबादी वाला शहर, फास्ट डेवलपिंग सिटी है, यहाँ पर बुरी नज़र से देखा जा रहा है और ख़ासकर एक तबके को बदनाम करके वो लोग क्या क्रेडिट लेना चाह रहे हैं समझ के बाहर है। लिहाजा हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इंटायर कर्नाटका गवर्नमेंट से इस चैनल के जरिए डिमांड करते हैं, पुरजोर डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द जितने लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं ये एक्शन में, ये जो हरकत हुई है पीर के दिन, उनके खिलाफ में जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और तमाम लोगों को बुक करके उनको अरेस्ट करना चाहिए। उनके खिलाफ में ज़्यादा से ज़्यादा केसेस बुक होना चाहिए। जितने भी लोग हैं सीसीटीवी में फुटेज देखकर भी उनको अरेस्ट किया जा सकता है। हम पुलिस कमिश्नर को भी यही गुजारिश किए हैं 2 दिन पहले। अब डीसी साहब के ज़रिए चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका और ख़ासकर होम मिनिस्टर साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं चैनल के ज़रिए कि गुलबर्गा जो है ना, गुलबर्गा में पीसफुल माहौल जो चल रहा है उसको डिस्टर्ब करने की, कम्युनल हार्मनी हमारे पास बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर। गंगा जमनी तहजीब की एक बेहतरीन मिसाल गुलबर्गा में पूरे इंडिया में दी जाती है। तो इसको ख़राब करने के कुछ मखसूस फ़िरक़े के मखसूस लोग हैं जो हम नहीं चाहते कि हमारा शहर ऐसे लोगों के गैर अनासिर के हाथ में जाए और यहाँ का माहौल ख़राब हो जाए और यहाँ की तहजीब को बिखरने की जो कोशिश कर रहे हैं इसके हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और तो और जिस लड़की का वहाँ पर रेप हुआ है वो जालिम किस्म का इंसान जो अपने आप को टीचर कहता है वो सलाखों के पीछे है, उसको पकड़कर पुलिस वाले उसको जेल में बंद किए हैं। हम उसके भी कंडेम करते हैं। ऐसे वाक़यात भी रौनुमा नहीं होना चाहिए। गुलबर्गा में हुआ कुछ 4-5 महीने पहले, चिंचोली में हुआ एक तकरीबन 70-80 साल की उम्र की औरत के साथ, उसके साथ ये लड़की का वाक़या रौनुमा हुआ। जैसा कि इनको पकड़ा गया, जितने भी लोग खाते हैं उनको पकड़कर जेल में डाला जाए जल्द और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जॉइंट एक्शन कमेटी और एक दफ़ा पुरजोर मुतालबा करती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से खासकर और पुलिस डिपार्टमेंट से खासकर कि ये जो लोग दादागिरी कर रहे थे, गुंडागिरी करते हुए रोडों पे पर्टिकुलर दाढ़ी, टोपी, बुरखे देकर भी अटैक करने की उन्होंने कोशिश की है, वो काबिल मजम्मत है। उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जॉइंट एक्शन कमेटी का ये पुरजोर मुतालबा है।